राम राम जी। हाईवे पे चल रहे हैं और गलती से अगला टायर फट गया ना तो गाड़ियां पलट जाती हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से फ्रंट का टायर फटता है, यानी कोई भी टायर फटता है, और हमारी किन गलतियों की वजह से टायर फटते ही गाड़ी पलट जाती है। एक सर है टेक्निकल योगी सर, ये चूंकि टेक का वीडियो बनाते रहते हैं और ये कहीं गए हुए थे अपने घर से घूमने के लिए। 400-700 किलोमीटर आना था, अभी 400 किलोमीटर ही आए थे कि इनकी गाड़ी जो है रास्ते में टायर फट गया, इनके गाड़ी का टायर फट गया और ये देख सकते हैं गाड़ी यहां पलट गई। इनको काफी चोट भी आई, इन्होंने एक सेशन भी किया कि भगवान जी ने मुझे बचा लिया। भैया ऐसी दुर्घटना हम लोगों के साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो में पूरा सेशन एक अच्छे से समझेंगे कि ऐसे दुर्घटना यानी टायर फटना और गाड़ी पलटना हमारे साथ ना हो। क्योंकि मैं इनका बहुत ज्यादा फैन हूं, इनका वीडियो देखता रहता हूं, तो ये अपडेट किए तो इसलिए मैंने ये वीडियो देखी है। बहुत ज्यादा दुख हुआ मेरे को ये वीडियो देख के। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और के साथ में ऐसी घटना घटे, ठीक है। हालांकि हमने एक दिल्ली के अंदर क्रिएटर स्टूडियो अवार्ड हुआ था तो उसके अंदर हम लोग मिल चुके हैं, समझिए हम कितने बड़े फैन हैं। कुछ पॉइंटे मैंने नोट किया हुआ है। पहला ये है कि यदि ओवर टायर प्रेशर, अब क्या होता है ना, गाड़ी में अच्छा माइलेज लाने के लिए कई लोग ओवर प्रेशर डलवा देते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ। जब ओवर प्रेशर डलवाएंगे और जैसे हम गाड़ी को हाईवे पे चलाएंगे ना तो गाड़ी का टायर हीट होगा। टायर हीट होगा तो एयर का जो टेम्परेचर है अंदर एयर, वो भी टेम्परेचर हीट होगा। और जब टेम्परेचर हीट होगा तो उसका दबाव भी ज्यादा होगा और दबाव की वजह से टायर फट जाते हैं। तो देख सकते हैं आप टेम्परेचर कितना, ये 45 हो गया और रखे होंगे ये 40, तो 45 हो गया। मैंने हाईवे पे भी टायर का प्रेशर बढ़ता रहता। और कितना एयर हमें डलवाना चाहिए गाड़ी के अंदर उसको समझिए। सबसे पहले देख सकते हैं 35 बिल्कुल एक्यूरेट है। आप 35 से नीचे नीचे रख सकते हैं, यानी कि यहां पे रख सकते हैं 32 मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है ये। 32 पे रख लेंगे, आपका प्रेशर हाई होने के चांसेस नहीं होगा। लेकिन यदि 35 से ऊपर रखते हैं, यदि 40 रखते हैं, तो ये जब गाड़ी गर्म होगी हाईवे पे चलेगी तो ये ओवर 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। इस कंडीशन में टायर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज ये है कि क्रैक ओल्ड टायर। अब क्या होता है ना, लोगों को पता होता नहीं, ऊपर से देखते हैं अरे बाप रे गोटी तो बहुत ही शानदार है, कटा हुआ है गोटी पूरा बढ़िया है, लेकिन ये क्रैक्स को ध्यान नहीं देते हैं। देख रहे हैं ना कितने सारे क्रैक्स है। ये भैया हाईवे के अंदर ऐसे टायर फटते हैं, देख रहे हैं ना क्रैक्स, या फिर देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे क्रैक्स कितने सारे। फटने के पीछे का और भी राज है, देख सकते हैं ये यहाँ कई बार होता है कि साइडों में थोड़ा सा ही क्रैक होता है, या फिर ये देखो ये बीच में थोड़ा सा क्रैक होगा, या फिर देख सकते हैं ऐसे लाइनिंग होगी, क्रैक कई सारे क्रैक्स देख रहे हैं ना। तो ये सब टायर खराब है, या फिर बीच में सोल के बीच में दिख रही कैसे ये क्रैक्स। तो ये जितने भी क्रैक्स है ना भाई, ये हमेशा ही टायर फाड़ते हैं। तो कोशिश करना है कि क्रैक्स टायर हो गए हैं तो उसको चेंज कराना। दूसरा चीज ये है कि टायर कब बदलना है हमको। टायर 6 से 8 साल के अंदर सूख जाता है, यानी 6 साल से ऊपर हुआ तो सूख जाएगा, रबड़ के पार्ट्स हैं। 6 साल से ऊपर बेल्ट भी सूख जाती है, रबड़ के पार्ट्स हैं। टायर सूख जाती है, रबड़ के पार्ट्स हैं। अभी सूखे हुए देखे आपने, ये सूखे हुए टायर हैं, चले हुए नहीं है, सूखे हुए टायर हैं। तो हमको 6 साल के अंदर अंदर टायर को बदली करा लेना है। अब हम पहचाने कैसे कि हमारा टायर कितना पुराना है, तो उसके लिए टायर पे एक जगह होता है, वही सीरियल नंबर जहां लिखा रहता है ना, उसी के बराबर में एक नंबर लिखा होता है 4 डिजिट का। हमको ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, यही दिखाता है कि ईयर कौन सा सन का है, ठीक है। ये ईयर दिखाएगा, ये दिखाता है वीक, WEE के वीक, ये कौन से हफ्ते का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे 20 है, समझिए 2020 का है, 3 साल अभी हुआ है। अब ऐसे देख लीजिए यहाँ पे ये 14-17 दिया हुआ है, यानी 14 वीक 2017 का है। अब आपको इसमें बताना है कि ये कितना है, देख रहे हैं ना, कौन से सन का है, 2007 का है। तो ये शुरू का जो डिजिट है ये वीक है और लास्ट के डिजिट 2 ईयर है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। जैसे देखिए 46-17, यानी कि 46 क्या है, वीक है, और 17 क्या है, ईयर है, यानी लास्ट का जो है वो ईयर है। अब 17
3 6 साल हो गया, अब ये टायर नया भी है लेकिन तो भी बदल देने में फायदा है। कभी भी हाईवे के अंदर फट सकते हैं टायर। दूसरा, टायर के अंदर बबल्स। अब ये बबल्स हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमको कैसे पता पड़ेगा कि गाड़ी के अंदर बबल्स क्या है? जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसे वाइब्रेट करती है गाड़ी या पीछे से लहराएगी, तो समझ जाना है कि गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं टायर में बबल है। ऐसे तो हम हर टायर को चेक नहीं करेंगे, तो बबल्स बहुत ज्यादा जरूरी है चेक करने। देख सकते हैं ये बबल्स रहेंगे। हाईवे पे लगातार चल रहे हैं, हाईवे पे चलने से गाड़ी भी हीट होती है, तो ऐसे गाड़ी हीट होगी, ये बबल्स यहीं से फट जाएगा टायर। तो जितने भी ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे फूला हुआ है, यानी कि ये भी फटने का चांस है। फूला है, बबल्स है, ये इसको बबल्स बोलते हैं, लेकिन फूला हुआ भी टायर है, बबल्स है, तो फटने का चांसेस हो जाता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके का यदि गाड़ी के अंदर टायर है, दिख रहा है कि टायर में ऐसे कंडीशन दिख रही है, तो इस टायर को बदल देना चाहिए। कभी भी रास्ते में जाते हुए ये फट सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। अब बबल्स क्यों आते हैं टायर के अंदर? तो बबल्स आने के पीछे का क्या कारण है? कई बार लोग जो है ना, देख रहे हैं ना, ये पत्थर पे चढ़ा देते हैं, ब्रेक लगा देंगे, वहीं चढ़ते हुए खट देने ब्रेक लगाएंगे, तो यहाँ पे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। जब हम गाड़ी के अंदर एयर भरवाएंगे ना, तो बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। इस कंडीशन में कभी भी टायर को ना रखें। दूसरा चीज ये कि जैसे टायर पंचर हो गया और हम लोग निकल गए कहीं भी, तो हमको क्या है कि यार जब आएंगे तो उस टाइम में देखेंगे टायर पंचर है, और जब हम हवा डलवाएंगे इस टाइम में, तो ये यहाँ पे बबल्स बन जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। कहीं लॉन्ग जा रहे हैं तो भैया टायर के अंदर प्रॉपर हवा फिल कराना। नेक्स्ट ये है कि घिसा हुआ टायर, गंजा टायर को लेके कभी हाईवे के अंदर नहीं निकलना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये घिसा हुआ टायर, इनकी वैलिडिटी आउट हो गई है, ये कभी भी टायर फट जाते हैं। तो इसलिए हाईवे पे जाते हैं तो हम लोग चेक करते हैं ना टायर को। हमने काफी दिन पहले एक सेशन किया था कि टायर रिस्टोरेशन को कैसे पहचाने। देख रहे हैं ना कि टायर रिस्टोरेशन यानी रिपेयर किया हुआ टायर को कैसे पहचाने। एक नया टायर देख रहे हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि बड़ा गोटी नया है यार, बड़ी मस्त टायर है, लेकिन नया नहीं है भाई। इसको हैंडमेड से, हाथ से कटिंग करके इसको बनाया गया है। ये देख रहे हैं ना, ये जैसे गंजा जो टायर हो जाता है ना, जैसे गंजा टायर, तो इसको हाथ से कटिंग करके ये इसको बढ़िया से गोटी बना देते हैं इसकी। और ये पुरानी गाड़ियों जो डीलर लोग होते हैं और बेचते हैं ना गाड़ी को, तो ये रीस्टोर टायर डाल देते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, 500-600 रुपए का एक टायर मिल जाता है। तो हैंडमेड किया हुआ, रिपेयर किया हुआ टायर कभी भी यूज नहीं करें, वो हमेशा फटते हैं। देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया से टायर को, गंजे टायर को बना रहे हैं। बाकी यह है कि कई बार होता है कि टायर के अंदर छोटे छोटे कुछ कट्स होते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उस चीज को ध्यान दे लीजिए। जैसे छोटा सा कट आपको दिख गया, एक कट कभी भी फट सकता है रास्ते के अंदर, ऐसे टायर फटते हैं। वो चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा अनुभव किया इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये कट्स देख रहे हैं ना, देखने में छोटे दिख रहे हैं, लेकिन भाई साहब फटते हैं ना, ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ी भी पता नहीं पड़ती है कि कहाँ गई जाके। जैसे ये कहीं लगा होगा लोहे वोहे में, ग्रिल में उधड़ गया, यहाँ से प्रेशर जैसे हाई होगा, फटाक से नहीं फटेगा। या फिर बहुत ज्यादा क्रैक्स है तो वो तो बहुत ज्यादा क्रैक्स दिख ही जाता है, लेकिन छोटा मोटा क्रैक्स है तो कभी भी फट सकता है। इस चीज का नजरअंदाज ना करें, ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट ये है कि कई बार गाड़ियों का जो ब्रेक के लीवर होता है ना, वो जाम हो जाता है। ब्रेक लगाया, लग तो गया, लेकिन छूटा नहीं ब्रेक, तो जाम चलते चलते देख रहे हैं, पहले तो डिस्क को लाल कर देता है, हीट कर देता है। हीट की वजह से गाड़ी खराब हो जाती है, हीट की वजह से टायर पंचर होते हैं बार बार, या फिर टायर फट जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, ये कैलिबर पिन का यहाँ यदि बूट फटा हुआ है तो बूट को रिप्लेस कर दीजिए। इसकी ये जाम है, स्टक है, तो इसको ग्रीसिंग कर दीजिए, जिससे आपका पहिया फ्री घूमना चाहिए। यदि पहिया नहीं फ्री घूमा तो टायर ब्लास्ट करता रहेगा। और अक्सर देखे जिसका भी कैलिबर पिन जाम हुआ तो भैया टायर फटता ही रहता है। तो टायर फट रहा है, बार बार पंचर हो रहा है, तो क्या हमको चेक करना है? कैलिबर पिन चेक कर लेना है। कैलिबर पिन की वजह से टायर गर्म होता है, बार बार पंचर भी होता है। देख रहे हैं ना, किसी भी टायर में बहुत ज्यादा शिकायत हो बार बार पंचर होने के लिए, तो क्या करेंगे? कैलिबर पिन को चेक करेंगे। यदि आप ओवरटेक जो करते हैं ना, ओवरटेक हाईवे पे और सीमेंटेड रोड है, उस कंडीशन में यदि गलती से इमीडिएट ओवरटेक करते हैं, जैसे गाड़ी जा रही है आप देख रहे हैं, तो ऐसे तुरंत ओवरटेक करते हैं गाड़ी को, तो देख रहे हैं ना टायर के निशान कैसे, ये टायर पे लोड पड़ जाता है एक तरफ, लोड पड़ने की वजह से फट जाता है। तो कई बार आगे के टायर ना फट के पीछे के टायर फट जाते हैं और ऐसे भारी नुकसान हो जाता है, जो कि आंख को देखा है। तो ओवरटेक जो करें वो लंबा लेके आए, ऐसे लंबा इस
से ओवरटेक करें, इमीडिएट नहीं ओवरटेक करें। ऐसे इमीडिएट करेंगे दोनों ये टायर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो भी टायर कमजोर होगा वो फट जाएंगे। तो ओवरटेक करने का तरीका यह है कि आप लंबा दूर से ओवरटेक कीजिए, तुरंत ओवरटेक मत कीजिए। तुरंत ओवरटेक करने से फटता है। कैसे फटता है? जब तुरंत ओवरटेक करते हैं तो टायरों पे देख रहे हैं ना लोड, कितना तगड़ा लोड पड़ता है। लोड की वजह से टायर रफ हो जाते हैं, रफ होने की वजह से फटने का चांस होता है। हमारे आंखों देखी का हाल है, टायर फटे हैं और उसमें सिर्फ इतना पता चला कि वो ओवरटेक इमीडिएट किए। और सीमेंटेड रोड होता है उसमें डायरेक्ट ओवरटेक करते हैं ना, ऐसे कट मारते हैं या फिर लेन भी चेंज करते हैं तो डायरेक्ट कट मार के चेंज करते हैं, तो इसमें टायर फटने का चांस ज्यादा होता है। खुद इसको अनुभव किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने मना किया ना कितनी बार हाईवे पे, भैया ओवरटेक के लिए आप दूरी बनाओ। जब ज्यादा दूरी बना के ओवरटेक करोगे उस पर टायर का लोड नहीं पड़ेगा। और सीमेंटेड रोड में बहुत सारे फटे हैं टायर। यमुना एक्सप्रेसवे पे शुरू में लोगों को खूब टायर फटे हैं, लोगों ने खूब लेन चेंज करते हुए कट मारा, ओवरटेक किया, ऐसे करके फटते चले गए। कुछ सीमेंटेड की वजह से हीट होते चले गए, तो बहुत सारा शुरू में फटा है। तो कभी भी हमको ओवरटेक करना है तो एक बैक से नहीं करना है, धीरे 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 ओवरटेक करना है। नेक्स्ट टायर फटने के पीछे का कारण क्या है कि लोग बाग अलाइनमेंट नहीं कराते हैं टाइम से। जब भी आप लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलो तो अलाइनमेंट करा के निकलो। अलाइनमेंट कराने से फायदा क्या होगा? जब भी अलाइनमेंट कराएंगे तो अलाइनमेंट वाला आपके पूरे व्हील को चेक कर लेंगे कि कोई कौन सा व्हील खराब है, फूला है, बबलिंग है, टेढ़ा है या फिर टायर खत्म है, सारे चीज चेक कर लेंगे। दूसरा ये अंडर बॉडी को भी चेक कर लेते हैं कि नीचे जो है सस्पेंशन कैसा है, ये भी चेक कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपके टायर घिसेगा नहीं जाते हुए। अलाइनमेंट आउट होने से कैसे दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, जब भी अलाइनमेंट आउट होगा ना तो टायर घिसने लगते हैं। और देख सकते हैं ये साइड से, ठीक है ना, ये यहां टायर ये सारे घिस गए, ये देख रहे हैं ना टायर, तो ये टायर क्या हो गया? घिस गया। और जब घिसता है टायर तो क्या होता है? फटता है। या फिर देख लीजिए, देख रहे हैं अलाइनमेंट की देन है। अलाइनमेंट आउट होगा, सीमेंटेड रोड पे चलेंगे, फटाफट फटाफट चलाएंगे, गाड़ी कट वट मारेंगे, रोड अलाइनमेंट आउट रहेगा, आपका टायर पहले से घिसा रहेगा, कट वट मारते ही टायर क्या होगा? पूरी ब्लास्ट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए टायर ब्लास्ट करने के पीछे का ये भी एक कारण है। कई लोग दो ही टायर डलवाते हैं, सोचते हैं दो ही टायर डलवा लो भैया ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये भी मिथ हम लोगों के अंदर है कि दोनों टायर वो लोग जो सोचते हैं ना वो पीछे डलवा लेते हैं नए, और आगे क्या रखते हैं? पुराने टायर रख देते हैं। भैया आगे से ही संतुलन खराब होता है। आगे का टायर फटा, हैंडलिंग आपका खत्म, हाँ आउट हो जाएगा और फिर खत्म। कल परसों एक डस्टर आई थी, देखे? पीछे वाला टायर तो नया डलवा रखे थे, अगला टायर सूखा हुआ था। वीडियो चिपका दूंगा, आप लोग भी देख लेना। लोगों के अंदर मिथ है भैया कि हमारा पीछे का टायर बैठे हुए हैं, पीछे तो नया टायर होना चाहिए, आगे टायर खत्म हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये गलत फार्मूला है। जब भी टायर दो ही डलवाओ, दोनों फ्रंट के टायर बहुत अच्छे होने चाहिए। फ्रंट के टायर बहुत ही ज्यादा अच्छे होने चाहिए। और यदि लगता है कि फ्रंट का टायर खराब है, हम डलवाना नहीं चाहते, कोई एक टायर यहां से खराब हो गया, चाहे ये खराब हो गया, पीछे के टायर अच्छे हैं, तो आप इसको क्या करो? रोटेट करवा लो, या फिर आगे का ऐसे जैसे मतलब जहां रखना है वहां रख लो। लेकिन आगे का टायर हमेशा कैसा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा। टायर गया आगे का टूटा तो हमारी स्टीयरिंग खत्म, और उसके बाद से गाड़ी भाई क्या होगी? पलट जाएगी। अब बात करते हैं गाड़ियां पलटती कैसे है टायर फटने के बाद। क्या सारी गाड़ी पलटती है? सारी गाड़ी नहीं पलटती है, जो हल्की फुल्की गाड़ियां रहती है ना वही पलट जाती है। टायर फटने की वजह से सब गाड़ियों का कंट्रोलिंग अलग अलग है। जैसे हाई लाइन की कारें हैं, उनकी कंट्रोलिंग इतनी बढ़िया है कि भाई वो जल्दी से पलटती नहीं है। लेकिन लो लाइन की कारें हैं, ये क्या होता है? इनकी स्टीयरिंग कंट्रोलिंग अच्छा नहीं होता है ज्यादा, और हम लोग जो है ना पैनिक हो जाते हैं। जैसे ब्लास्ट होता है, बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है ना, और हाईवे पे चल रहे हैं हमको, तो अचानक ये आवाज सुन के माइंड जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। भाई हुआ क्या? होते के साथ ही साइड भागती है। और जब भी साइड भागेगी तो मान के चलिए कोई टायर फटा लेफ्ट का, तो लेफ्ट भागेगी, तो हम अचानक से क्या करते हैं? हमको समझ में नहीं आता कि हमको किधर जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। यदि लेफ्ट जा रही है तो हम एक बैक से क्या करेंगे? स्टीयरिंग काट देंगे राइट के तरफ में, और गाड़ी पलट जाएगी। तो कभी भी टायर फटे तो थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, वरना टायर फटते ही एक साउंड किया,
और दूसरा साइड भागा। तो हम लोग को अजीब लगा ना, एक्सपीरियंस तो अजीब हुआ। तो अचानक से जिधर भी भागा उसका उल्टा स्टीयरिंग काटते हैं भैया, और काटते हुए ही गाड़ी पलटती है सबसे ज्यादा। तो कभी भी एक्सीडेंट, टायर फटे, स्टीयरिंग को कंट्रोल अच्छा रखिए। जब कंट्रोलिंग आप अच्छा रखेंगे तो गाड़ी नहीं पलटेगी। लेकिन जहां पैनिक हो गए, बहुत तेज काटे भैया, वहीं गाड़ी पलट जाना है। दूसरा चीज ये पलटने का पीछे का रीजन है कि गाड़ी बहुत ज्यादा ओवर स्पीड से लोग चलाते हैं। ओवर स्पीड में चलाया हुआ गाड़ी का टायर फट गया गलती से, तो भाई कंट्रोल ही नहीं हो पाती है, वो पलटना ही है। कहीं ना कहीं गाड़ी पलटेगी, चाहे डिवाइडर से टकरा के पलटे या कहीं से भी पलटेगी, पलट ही जाएगी। तो अक्सर देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग के दौरान टायर फटा, मतलब भैया कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट गाड़ियां एक और कंडीशन में पलटती है कि जब भी टर्न आता है ना, तो टर्न में जो गाड़ियां ऐसे लेते हैं और ये ओवर स्पीडिंग करी, भैया कोई नहीं बचाएगा। ओवर स्पीड करी तो फिर भाई साहब गाड़ी का पलटना तय है। यहां गलती से ये वाला टायर फट गया ना, गाड़ी सीधा नीचे चली जाती है। बहुत सारी गाड़ियों के साथ में हुआ है, ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूं मैं। तो आपको टर्न पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग को ध्यान रखना है। टर्न पे हमेशा क्या होता है, टायर फटते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए गाड़ी। एक तो उसका हैंडलिंग सही नहीं है, हमारा अपने कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमने दूसरी तरफ कर रखा है। और टायर कोई फल्टा तो हमारा कंट्रोलिंग खराब कर देगा, जिसकी वजह से गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो योगी सर के गाड़ी का टायर फटा, वो कैसे फटा। जो वीडियो डाले थे, वो टायर फटा तो कैसे फटा। ये अगला टायर फटा है और गाड़ी है होंडा अमेज। और गाड़ी कौन सा मॉडल है, 2019 मॉडल है गाड़ी ये, ठीक है, 2019 मॉडल है गाड़ी। 2019 मॉडल है तो 19, 23, 4 साल हो रहे। 4 साल में टायर सूखेंगे नहीं, और दिख भी रहे हैं कि यहां से कोई टायर सूखा हुआ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ओवर एयर भरा गया है इस टायर के अंदर, ओवर एयर, ठीक है जी, या तो ओवर एयर भरा गया है। ओवर एयर की वजह से हाईवे पे जब चलते हैं और ओवर होता चला जाता है, जिसकी वजह से टायर फटा है। या फिर कहीं यहां पे बबल्स होंगे, पहले ऑलरेडी बबल्स बन रहे होंगे और इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, उस वजह से हो सकता है कि टायर फटा हो, फूलने की वजह से, ठीक है, फूलने की वजह से टायर फटा हो। या फिर बताना तो नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ओवर स्पीडिंग भैया, ओवर स्पीडिंग, ये भाई साहब जो है ना, जिंदगी जाने कितनों की बेकार कर रखा है। ओवर स्पीडिंग बहुत जाने कितनों की जिंदगी बेकार कर रखा है। पर मैं उम्मीद है कि ये सर तो ओवर स्पीडिंग नहीं किए होंगे। ओवर स्पीडिंग जब करते हैं ना, और उस टाइम में गाड़ी हमारी टायर फटता है ना, तो गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो पाती है, वो गाड़ी पलटना तय है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सर तो ओवरटेक नहीं कर रहे होंगे और ओवर स्पीड तो नहीं चला रहे होंगे, लेकिन टायर में ओवर हवा और फूलने की वजह से ये टायर फटे होंगे, मुझे जहां तक आइडिया है। मैं आप लोगों से, सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भैया गाड़ी है, कंट्रोल अच्छा रखिए, खोइए मत, स्पीड कम रखिए, जितना स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट में गाड़ी को चलाइए। बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग ना कीजिए। अपने अपने टायर को चेक करते रहिए। हमने टायर से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर भी किए हैं। कोई एक मिस्टेक करते हैं, सूखा टायर है, ओवर पुराना टायर है, क्रैक्स टायर है, एलिमेंट आउट है, ये सब चीज में टायर फटते हैं। और इनका बहुत ज्यादा बचाव हो गया, मालिक ने बचाया है, पूरा सेशन किए थे एक, इनके साथ में छोटा सा बच्चा भी था इनका, और वो बच्चा आगे बैठा हुआ था। देखिए एक्सीडेंट के 5 मिनट पहले बच्चा पीछे आया अपनी मम्मी के पास में, और जब पीछे आया ना, तो भैया जब गाड़ी पलटी ना 3 बार, तो देख सकते हैं पीछे का शीशा भैया टूटा नहीं, आगे का टूट के चकनाचूर हो गया, ये देख सकते हैं, लेकिन पीछे का शीशा टूटा नहीं। मतलब टूटा तो बच्चा बाहर निकल सकता था, लेकिन पीछे का शीशा नहीं टूटा, उसी में ऐसे पलटते रहे और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ उनके हाथ में चोट आई और ये सिर्फ टायर फटा, उनकी गाड़ी पलटी मारी। प्रभु ने बचाया है, अच्छा काम किए होंगे इसलिए प्रभु ने बचाया। आप लोग भी अच्छा काम करते रहिए, गलत काम मत कीजिएगा। एक और वीडियो मैंने बनाया था कि
लगातार गाड़ी को कितना किलोमीटर चलाएं, उसमें यही चीजें तो बताई थी भैया। इसी दुर्घटना को खत्म करने के लिए मैंने बात करी थी कि भैया 3-3 घंटे पे वेट करो, थोड़ा सा रुक के देखो कोई टायर वायर फूला तो नहीं है, कुछ डैमेज तो नहीं है, कूलेंट लीक तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, टायर भी थोड़ा रेस्ट करेगा। उसमें टायर का भी जिक्र किया था भैया वीडियो को, इसीलिए बनाया था कि लगातार गाड़ी को कितना चलाना चाहिए। इन्हीं सब दुर्घटना को बचाने के लिए देखना चाहे तो देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ा हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से दिल से हर बार की तरह राम राम।